हेलो। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल और हमारे फेसबुक पेज राजू भैया क्लासेस पर स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैथ का क्लास लेकर आया हूँ। यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैथ का क्लास है। ये सभी विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल क्लास होगा। कोई कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक विद्यार्थी यानी 6 से 12 तक विद्यार्थी के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। और कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी परीक्षार्थी भी इस क्लास को देख सकते हैं। उनको भी इस क्लास से बहुत मदद मिलेगी। इस क्लास को हर मैथ पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण है। इस क्लास से उनको बहुत ही हेल्प मिलेगा। आप लोग से रिक्वेस्ट और प्रार्थना है कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल और हमारे राजू भैया क्लासेस फेसबुक को फॉलो कीजिए और हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए और हमारे वीडियो से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और फेसबुक प्रोफाइल सभी प्लेटफॉर्म से जुड़िए और अपना सहयोग दीजिए और हमारे वीडियो का अधिक देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। क्योंकि यदि आप लोग हमारा सहयोग देंगे तो मैं आप लोगों के लिए और कुछ अच्छे से अच्छे क्लास लेकर आ सकता हूँ। क्लास स्टार्ट करने के पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे राजू भैया क्लासेस फेसबुक को फॉलो कीजिए और राजू प्रसाद फेसबुक प्रोफाइल को फॉलो कीजिए। और आप लोग यदि मैथ में कमजोर है तो मैथ बेसिक से सीखिए। मैंने हर बेसिक से बेसिक मैथ का क्लास करा चुका हूँ। अभी मैं समय यानी सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन का क्लास चल रहा है और आगे और भी जो महत्वपूर्ण क्लास हैं मैथ के आएंगे, बेसिक से लेकर यानी एडवांस लेवल तक आएंगे क्लास। आप लोग देखिए। आप लोग से एक सूचना है, यदि आप लोग इंग्लिश में कमजोर हैं, मैथ में कमजोर है, तो आप लोग से बार बार प्रार्थना है कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल से और हमारे राजू भैया क्लासेस फेसबुक पेज से जुड़िए और हमारे वीडियो को देखिए। आप लोग को और अवश्य ही बहुत ही मदद मिलेगा, बहुत ही सहायता मिलेगा। चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है हमारा सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। इसके पहले हमने सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन का एक क्लास करा चुका हूँ, जिसमें मैंने बोर्ड मास का नियम बताया हूँ कि हम बोर्ड मास के नियम के अनुसार प्रश्न को कैसे हल करते हैं। ये हमारा सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के क्लास 2 है। चलिए इसमें देखते हैं। आज के क्लास में हम कोष्टक वाले सवाल को देखेंगे यानी ब्रैकेट वाले प्रश्नों को देखेंगे कि कैसे हम ब्रैकेट यानी कोष्टक वाले सवाल को हल करते हैं। चलिए देखते हैं। आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का हमारा क्लास है यानी सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन। सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन है। तो देखिए हम क्या करते हैं सरलीकरण में, ये से हमारे प्रश्न दिए जाते हैं, कोष्टक में दिया जाते हैं प्रश्न। कोष्टक को हमें कैसे हल करना होता है, कौन कौन से कोष्टक होते हैं, कितने प्रकार के कोष्टक होते हैं, इसके बारे में जानेंगे और कौन सा कोष्टक कब तोड़ते हैं, कैसे हल करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। देखिए हमारे क्या होता है, हमारे पास 4 प्रकार के कोष्टक होते हैं यानी 4 प्रकार के कोष्टक हैं। देखिए ये जो होता है नंबर 1, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये रेखा कोष्टक है। ये जो है हमारा क्या है, छोटा कोष्टक है। यहाँ से यहाँ तक जो होता है क्या है, हमारा मझोला कोष्टक है और ये हमारा बड़ा कोष्टक। यानी कोष्टक 4 होते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम रेखा कोष्टक को हल करते हैं, रेखा कोष्टक को तोड़ते हैं, फिर हम छोटा कोष्टक को तोड़ते हैं, फिर हम मझोला कोष्टक को तोड़ते हैं, फिर हम बड़े कोष्टक को तोड़ते हैं। ऐसे क्रम से हम हल करते हैं। हो सकता है प्रश्न में आपको ऐसे ही क्रम से कोष्टक ना दिया हो, इधर उधर भी दे सकता है, लेकिन नियम यही है, पहले आप चाहे इधर हो चाहे उधर हो, पहले रेखा कोष्टक को ढूंढ के तोड़ेंगे। अगर रेखा कोष्टक नहीं दिया होगा तो छोटा कोष्टक को हल करेंगे। अगर छोटा कोष्टक भी नहीं दिया रहेगा तो मझोला, और मझोला नहीं दिया रहेगा तो बड़ा कोष्टक को हल करेंगे। एक का कोष्टक दिया भी नहीं रह सकता है तो उसे छोड़ देंगे, उसके बाद वाला नियम को हल करेंगे। तो देखिए पहले रेखा कोष्टक को हल करेंगे, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझोला, फिर बड़ा कोष्टक। तो चलिए देखते हैं इसे। देखिए ये हमारा क्या होता है, ये जो होता है एक, इसे क्या कहते हैं, इसे रेखा कोष्टक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रेखा कोष्टक। इसे क्या कहते हैं, रेखा कोष्टक कहते हैं। ये हमारा क्या है, रेखा कोष्टक है। और ऐसे जो होता है, ऐसे ये क्या होता है, छोटा कोष्टक होता है। क्या होता है, छोटा, ये हमारा छोटा कोष्टक होता है, छोटा कोष्टक यानी छोटा कोष्टक होता है। उसके बाद तीसरा नंबर हमारा क्या होता है, मझोला कोष्टक। इस तरह से बनता है
इस तरह से जो होता है ये मझला कोष्टक होता है। मझला या मझोला कोष्टक भी इसे कहते हैं। मझला कोष्टक क्या है? मझला कोष्टक होता है। उसके बाद क्या होता है? बड़ा कोष्टक। इस प्रकार से जो कोष्टक दिया रहता है, इस प्रकार से इसे हम क्या कहते हैं? बड़ा कोष्टक कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? बड़ा कोष्टक। तो बड़ा कोष्टक। पहले आप लोगों को क्या करना है? पहले आप लोगों को कोष्टक को पहचानना है। कोष्टक को पहचानना है कि कौन रेखा कोष्टक किस प्रकार का होता है, छोटा कोष्टक किस प्रकार का होता है, मझला कोष्टक किस प्रकार का होता है, बड़ा कोष्टक किस प्रकार का होता है। पहले इसे पहचानना है। फिर हम क्या करेंगे? नियम है, पहले हम क्या करेंगे? पहले रेखा कोष्टक को हम हल करेंगे। पहले रेखा कोष्टक को हल करेंगे हम। पहले हम क्या करेंगे? इस रेखा कोष्टक को पहले हल करेंगे। फिर दूसरे नंबर पे क्या करेंगे? एक छोटा कोष्टक को हल करेंगे। फिर तीसरे नंबर पे क्या करेंगे? इस मझोला कोष्टक को हल करेंगे। फिर चौथा नंबर पे यानी अंत में हम बड़े कोष्टक को हल करते हैं। तो ये हमारा क्रम याद रखना है, चाहे इधर हो चाहे उधर दिया हो, लेकिन पहले हमें क्या करना है? पहले रेखा कोष्टक को ही हल करना है, फिर उसके बाद ही छोटा कोष्टक को हल करना है, फिर उसके बाद मझला कोष्टक को हल करना है, फिर उसके बाद बड़ा कोष्टक को ही हल करना है। इस प्रकार से हमें क्रम याद रखना चाहिए। कोष्टक हो सकता है इधर उधर दिया जा सकता है, कभी बड़ा कोष्टक इधर दे रहे हैं, कभी छोटा कोष्टक इधर उधर हो सकता है। क्रम पहले आप रेखा कोष्टक को हल करेंगे, फिर छोटा, फिर मझोला, फिर बड़ा। इस तरह से आप इसे पहचानिए। लाइन को क्या कहते हैं? रेखा कोष्टक। ये क्या है? छोटा कोष्टक, ये मझला कोष्टक, ये बड़ा कोष्टक। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्या है? ये हमारा रेखा कोष्टक है। यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ क्या है? छोटा कोष्टक है। यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्या है? मझला कोष्टक है। ये अंत वाले यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या है? हमारा बड़ा कोष्टक है। इस प्रकार से हम हल करते हैं। तो चलिए देखिए, तो देखिए आप इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं। देखिए हमारा प्रश्न क्या है? पहले हम यहाँ रेखा कोष्टक हल करेंगे। तो देखिए 16 प्लस बड़ा कोष्टक में 8 गुणे 12 माइनस है, फिर मझला कोष्टक है 20 भागा 5, फिर यहाँ छोटा कोष्टक है, फिर 72 प्लस, देखिए यहाँ क्या दिया है रेखा कोष्टक में? 18 माइनस 5 दिया है। इसका मतलब 18 में से 5 घटाएंगे देंगे तो 13 अपना बचेगा। यहाँ 13। अब हमारा क्या हुआ? अब हमारा रेखा कोष्टक हल हो गया। अब यहाँ हमारा छोटा, मझला और बड़ा कोष्टक बचा। अब दूसरे नंबर पर हम क्या करेंगे? दूसरे नंबर पे हम दूसरे नंबर पे हम छोटा कोष्टक हल करेंगे। छोटा कोष्टक हल करेंगे। अब यहाँ क्या है? यहाँ छोटा कोष्टक के बाद कोई चिन्ह नहीं है। जिस कोष्टक के बाद कोई चिन्ह नहीं रहता है तो हम गुणा का चिन्ह लगाते हैं। यहाँ गुणा हो जाएगा, यानी 72 में 13 जोड़ना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 85 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 85। अब यहाँ हमारा क्या हुआ? छोटा कोष्टक भी हल हो गया। अब मझला और बड़ा कोष्टक बचा है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे? मझला कोष्टक को हल करेंगे, यानी मझला कोष्टक को हल करेंगे। तो देखिए मझला कोष्टक क्या है? भागा, उसके बाद गुणा। पहले हम भाग देंगे, यानी 20 में 5 का भाग, 5 चौका 20, यहाँ 4 आ जाएगा। 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 4 पचे 20 और 4 बचे 32 और 2 34। हमारा क्या हो जाएगा? 340 हो जाएगा। अब हम अंत में क्या करेंगे? बड़ा कोष्टक हल करेंगे। तो 16 प्लस, यहाँ हल करेंगे, पहले गुणा दिया है फिर माइनस दिया है, पहले गुणा करेंगे। 12 पचे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 बटे 96 है, 12 बटे 96। तो यहाँ 340 में से हम 96 घटा देंगे तो क्या बचेगा? 14 में से 6 जाएगा, यहाँ 4 बचेगा और 13, यानी 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यानी 12 बचे 7, 12 से 72, 12 से 24, 12 बचे 96। तो 96 इसमें से घटेगा तो 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा। 3 13, 13 में से 9 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ 2, यानी हमारा माइनस क्या बच गया? माइनस में बच गया 244 बच गया। माइनस में 244 बच गया। माइनस अधिकार देखिए, माइनस 244 हमें 16 क्या करना है? जोड़ना है, वो घट जाएगा तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा। क्या बचेगा? 8 बचेगा। यहाँ 3 बचा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, यानी 288 माइनस क्या आएगा?
288 अपना आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम सवाल को हल करते हैं। अब देखिए हम अपने दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए अब यहाँ भी एक रेखा कोष्टक दिया है, यहाँ छोटा कोष्टक दिया है, यहाँ मझला कोष्टक दिया है, यहाँ बड़ा कोष्टक। तो यहाँ क्रम से दिया है, हम इसे तोड़ेंगे। तो देखिए पहले रेखा कोष्टक को तोड़ेंगे, तो यानी 12 + 8 माइनस 5 प्लस छोटा कोष्टक में 16 भागा 8 है। अब देखिए रेखा कोष्टक में क्या दिया है, यानी 7 × 5 दिया है, तो 7 × 35 हो जाएगा। तो हमारा हल हो गया रेखा कोष्टक वाला। अब छोटा और मझला और बड़ा बचा, बल्कि दूसरे नंबर पे छोटा कोष्टक को हल करेंगे। यहाँ छोटा कोष्टक इसको हल करेंगे, तो देखिए अब 25 12 कोष्टक में बड़ा कोष्टक में + 8 माइनस, अब देखिए मझोला कोष्टक तो ऐसे रह देंगे। अब यहाँ छोटा कोष्टक हल करेंगे, क्योंकि यहाँ क्या है 16 भागा 8 + 35, 8 का भाग देना दूना 16 और 2 को इसमें जोड़ देंगे, यहाँ 2 आएगा, यह भाग देने पे 2 के जोड़ 37 आ जाएगा, यानी 37। अब हमारा यहाँ क्या हुआ, छोटा कोष्टक भी हल हो गया। अब देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, मझोला कोष्टक हल करेंगे, मझला कोष्टक इसको हल करेंगे मझला कोष्टक को। तो देखिए यहाँ 12 + 8 माइनस, और क्या है यहाँ प्लस है जोड़ देंगे, तो 40 2 42 हो जाएगा, यहाँ पर 42 हो जाएगा। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, इस बड़े कोष्टक हल करेंगे, बड़े कोष्टक को। तो यहाँ देखिए कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह नहीं, तो यहाँ पूरा लिख देंगे, उलट चिन्ह हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 12 में आप जोड़ेंगे, तो 12 8 20 होगा, 42 में से 20 गया तो -22 बचेगा, -22। और -22 में 25 का गुणा करेंगे, 25 × 50 हासिल 5, 25 × 50 55, यानी -550 हो जाएगा आंसर। ये अपना आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, दिया है 125 माइनस बड़े कोष्टक में 8 भागा 4 प्लस रेखा कोष्टक में 9 × 4 माइनस मझोला कोष्टक में 15 × 10 माइनस छोटा कोष्टक में 12 × 8 दिया। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, रेखा कोष्टक तोड़ेंगे। रेखा कोष्टक यहाँ दिया है, तो 125 माइनस बड़ा कोष्टक में 8 भागा 4 प्लस, अब देखिए यहाँ क्या होगा, 4 9 36 हो जाएगा, माइनस 15 × 10 माइनस यहाँ 12 धन 8 दिया है, यानी ये दिया है। अब देखिए अब क्या करेंगे, दूसरे में हम छोटा कोष्टक हल करेंगे, तो 125 हो जाएगा, बड़े कोष्टक में 8 भागा 4 हो जाएगा, फिर प्लस 36, अब माइनस मझला कोष्टक में 15 × 10। अब देखिए छोटा कोष्टक में क्या दिया है, हमारा 12 + 8 दिया है, 12 8 कितना हो जाएगा 20। अभी यहाँ हमारा क्या हुआ, छोटा कोष्टक भी हल हो गया। अब हमें मझोला कोष्टक हल करना पड़ेगा, यहाँ छोटा कोष्टक हल हो गया, अब हमें क्या करना हल करेगा, यहाँ मझोला कोष्टक हल करना पड़ेगा। तो देखिए 125 माइनस, देखिए 8 भागा 4 प्लस 36, यहाँ माइनस बच गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ पहले गुणा करेंगे, यहाँ 15 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना 150 आएगा, यानी 150 का 20 घटा देंगे तो यहाँ 130 बचेगा, फिर यहाँ 130 बचेगा। अब देखिए हमारा केवल बड़ा कोष्टक तोड़ने के लिए रह गया है, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 125 माइनस हो जाएगा, देखिए यहाँ भाग देंगे, 4 × 8, यहाँ 2 बचेगा, 2 को हम यहाँ क्या जोड़ेंगे, 70 में जोड़े 38 होगा, तो 38 यानी 130 में से हम क्या करेंगे, 130 में से हम 38 घटा देंगे, यानी 10 में से 2 बचेगा, यहाँ क्या बचा, 12 में से 3 जाएगा 9, यानी -92 बचेगा। यहाँ 92 कोष्ट में -92 समझिए बच गया है। तो अब क्या करें, बाहर कोष्ट के बाहर भी माइनस प्लस हो जाएगा, 125 + 92 हो जाएगा। अब इसे हम जोड़ लेंगे तो क्या 5 2 7 होगा, 5 2 7 होगा, और यहाँ 11 1 होगा और 2, यानी 217 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम कोष्टक वाले सवाल को हल करते हैं। देखिए यहाँ
रेखा कोष्टक यहाँ दे दिया है, यानी इधर उधर दे सकता है, कभी कभी छोटा कोष्टक इधर देगा, कहीं मझोला कोष्टक इधर देगा। तो आप कलम दिखाए चाहे किसी भी स्थान पर है तो पहले रेखा कोष्टक तोड़ेंगे, फिर उसके बाद छोटा कोष्टक तोड़ेंगे, फिर मझोला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक तोड़ेंगे। अब देखते हैं हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा देखिए यहाँ अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ भी हमारा क्या दिया है, एक रेखा कोष्टक दिया है, यहाँ से यहाँ तक रेखा कोष्टक दिया है, एक क्या है ये छोटा कोष्टक है, ये मझला कोष्टक दिया है, और ये जो है यहाँ तक बड़ा कोष्टक दिया है। तो देखिए पहले इसका मान बताना है, तो क्या करेंगे, पहले हम रेखा कोष्टक हल करेंगे, तो x माइनस बड़ा कोष्टक में y माइनस उसके बाद मझला कोष्टक में z माइनस फिर छोटा कोष्टक में x। अब देखिए ये माइनस से बाहर तो ये तो अंक है नहीं, दूसरा जाएगा तो चिन्ह बदलेगा, तो माइनस y हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, z क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ हमारा क्या हुआ, रेखा कोष्टक हल हो गया। अब हमारा छोटा कोष्टक मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक बना, इस लाइन में क्या करेंगे, इनकी छोटा कोष्टक हल करेंगे। तो देखिए यहाँ y माइनस मझला कोष्टक माइनस, देखिए यहाँ क्या है, छोटा कोष्टक यहाँ है, तो देखिए x क्या है माइनस हो जाएगा, ये y है प्लस हो जाएगा, ये z है माइनस हो जाएगा। ये हमारा हो गया यानी छोटा कोष्टक को हल करने के बाद। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ z और z खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस z है माइनस z है, तो z खत्म हो जाएगा। तो यहाँ x, अब बड़ा कोष्टक में y, देखिए ये माइनस x बचा है, बाहर माइनस है तो हमारा प्लस हो जाएगा x। यह देखिए y क्या है प्लस में, तो माइनस y हो जाएगा। ये हमारा बड़ा कोष्टक में हो गया। तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ y खत्म हो जाएगा, क्योंकि y प्लस y माइनस खत्म है, तो यहाँ टूटेगा x और प्लस है माइनस, तो माइनस x हो जाएगा। देखिए x में से x जाए कुछ नहीं बचे 0, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, इसका मान 0 आ जाएगा। तो ऐसे भी प्रश्न देते हैं कोष्टक में, तो ऐसे प्रश्न को हम हल करते हैं। तो देखिए क्या करें, हम पहले रेखा कोष्टक तोड़े, तो क्या हुआ, रेखा कोष्टक y क्या था माइनस हो गया, z प्लस हो गया। अब फिर हम छोटा कोष्टक तोड़े, तो देखिए x क्या हो गया, x माइनस हो जाएगा, y प्लस हो जाएगा, z माइनस हो जाएगा। जो देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ z है प्लस में, यहाँ z माइनस में, तो z खत्म हो जाएगा, यहाँ माइनस x बचा और प्लस y बचा। तो जब हम मझोला कोष्टक तोड़ेंगे तो ये माइनस x प्लस x हो जाएगा, एक प्लस y तो माइनस y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस y है और माइनस y है, तो y खत्म हो गया। हमारा बड़ा कोष्टक में प्लस x था, तो बड़ा कोष्टक तोड़ेंगे तो बाहर माइनस है, तो ये माइनस x हो जाएगा, तो माइनस x घटाएंगे यानी 0 बचेगा हमारा आंसर। अब देखिए हम अगले प्रश्न को अपने देखते हैं। देखिए हमारा क्या है, 222 बड़ा कोष्टक में 1/3 का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया। देखिए यहाँ मझोला कोष्टक दिया है, यानी 42 प्लस छोटा कोष्टक में 56। अब देखिए यहाँ रेखा कोष्टक में दिया है, तो क्या है एक प्लस मतलब इसे जोड़ दिया है, तो क्या होगा माइनस हमारा 17 हो जाएगा, 8 और 9 17 यानी माइनस 17 हो जाएगा। यहाँ रेखा कोष्टक हल हो गया। अब हमारा क्या है, छोटा और बड़ा मझला और बड़ा कोष्टक बचा है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, छोटा कोष्टक को हल करेंगे, छोटा कोष्टक को हल करेंगे। देखिए यहाँ प्लस है, इतना छोटा कोष्टक पहले इतना हल होगा, तो क्या होगा 56 में से 17 घटाएंगे तो 16 में से 7 घटाएंगे 9 बचेगा, था 39। यहाँ 39 बच गया, मझला कोष्टक में 39 बच गया। अब तीसरे नंबर में क्या करेंगे, मझला कोष्टक को हल करेंगे, मझला कोष्टक हल करेंगे। तो देखिए यहाँ काक मतलब क्या होता है, तो यहाँ बुरा हम लिख सकते हैं, काक मतलब बुरा का चिन्ह लग जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या 42 और 39 प्लस है जुटेगा, तो यहाँ 11 पे 1 होगा और 7 1 8 81 हो जाएगा। यहाँ बड़ा कोष्टक में 81 हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, 222 माइनस, अब यहाँ देखिए 3 से 81 करेगा, 3 दूना 6 3 7 21, तो यहाँ हमारा क्या आ गया यानी 27 आ गया। क्या हो गया 27, तो यहाँ 27 हो गया। अब यानी 222 में से 27 घटाएंगे तो 12 में से 7 निकलेगा, तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, तो 195 हमारा आंसर क्या आ जाएगा 195, ये हमारा आंसर आ जाएगा इस तरह से। अब देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए हमने क्या किया, पहले थोड़ा क्षमा कीजिएगा, यहाँ मझोला कोष्टक के बाद क्या है प्लस 108 है, क्या है यहाँ हम भूल गए देखे नहीं, देखिए प्लस यहाँ क्या है प्लस 108 है, यहाँ हो गया। अब यहाँ देखिए यानी इसे
जोड़ने के बाद क्या हुआ है, यानी 81 हुआ है। तो यहाँ प्लस 108 और ए हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा गलती हो गया, क्षमा करिएगा, इसके लिए हमने ध्यान नहीं दिया। तो देखिए अब क्या होगा, यानी अब देखिए यहाँ 222 माइनस जो है, तो पहले क्या करेंगे 27 पे 81 को काटेंगे, तो यहाँ काटने में क्या आएगा 27 आएगा। अब 27 को क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे, यानी तो 7 8 15 को 5 हो जाएगा, 15 को 5, यहाँ 0 2 2 3 हो जाएगा 1, यानी 135 हो जाएगा। अब 135 को हम 222 में से घटाएंगे, यहाँ यही गलती हो गया था, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ 11 में से 3 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ 1 में से कुछ नहीं, यानी हमारा आंसर 87 आएगा। हमारा आंसर क्या आएगा 87 आएगा, क्योंकि यहाँ देखिए मझोला कोष्टक वाले यहाँ बड़ा कोण 108 दिया था, उसको हमने ध्यान नहीं दिया है, तो क्या आंसर 87 आ जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया, पहले यानी रेखा कोष्टक को हल किया, तो देखिए रेखा कोष्टक में 8 प्लस 9 है तो 17 माइनस 17 हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, छोटा कोष्टक को हल किया, तो 56 में से 17 घटाएंगे तो 39 बचेगा। उसके बाद देखिए मझोला कोष्टक है, उसके मझोला कोष्टक को हल किया, तो 42 प्लस 39 से जोड़ने पे 81 आ गया। यहाँ कटा का मतलब गुणा 23/3 81 और प्लस देखिए 108 है तो 108 हो गया। तो 3 से 81 को काटेंगे तो 27 आएगा, 27 को 108 में जोड़ेंगे तो 135 होगा, और 135 देखिए माइनस है तो माइनस 135 हो जाएगा। तो 222 में से 135 घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 87 आएगा। अब देखिए हम अपने अपने अंतिम सवाल को देखते हैं। हमारा अंतिम सवाल क्या दिया है, यानी 5 माइनस बड़े कोष्टक में दिया है 3/4 प्लस मझला कोष्टक में दिया है 2 सही 1/2, फिर माइनस, फिर छोटा कोष्टक में दिया है 1/2 प्लस फिर रेखा कोष्टक। देखिए पहले इतना रेखा कोष्टक का पहले से हल करेंगे, तो क्या 6 7 का लस लेंगे तो हम 42 आएगा, 42 6 7 42 होगा, तो 7 का इसमें गुणा करेंगे, 7 का नाम 7 हो जाएगा, फिर यहाँ 7 6 42 6 का नाम 6, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1/42 यहाँ पर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/42 हो जाएगा। अब इसको हम छोटा कोष्टक को हल करेंगे दूसरा नंबर पे, यहाँ तो हमारा क्या हो जाएगा 5 माइनस बड़ा कोष्टक में 3/4 प्लस मझला कोष्टक में 2 सही 1/2 और माइनस, देखिए इसे हल करेंगे 4 2 42 होगा, 42 का हमें लस क्या होगा 42 ही होगा, 42 ही होगा। तो यानी 42 गुना कितना 21 होगा, और 21 में से 1 घटाएंगे, 21 में से 21 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21, यानी 2 21 का नाम 21 1, यानी 21 और 1 22 हो जाएगा, यहाँ 22 हो जाएगा, तो 22/42 हो जाएगा यहाँ। अब देखिए माइनस 22/42 होगा। अब ये क्या करेंगे, यहाँ मझोला कोष्टक को हल करेंगे, यहाँ मझोला कोष्टक को, यानी 5 माइनस 3/4 प्लस, देखिए क्या होगा 2 दूना 4 2 दूना 4 1 5 5/2 समझिए हो गया, तो इसका लस अभी क्या होगा 42 होगा, 42 ही होगा। तो 2 का भाग देंगे 21 होगा, 21 5 का गुणा करेंगे, 5 का नाम 5 5 दूना 10 105 हो जाएगा, और माइनस 42 का नाम 42 तो 22 ही होगा, 22 ही होगा। तो इसे क्या करेंगे घटाएंगे, यानी बचेगा कितना, यहाँ यानी 3 बचेगा, 3 या 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, यानी 10 में से 2 जाएगा 8, यानी इतना बचेगा, यानी 83/42 बचेगा, 83/42। तो छोटा यानी बड़ा क्वेश्चन में क्या बच गया 3/4 प्लस 83/42 बच गया। अब देखिए इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 और यहाँ समझिए इसको हल करेंगे 4 और 6 कलर से कितना होगा, 4 करना 4 4 छक 42, 4 छक 8 8 3, तो इसको हम लस लेंगे 4 और 42 का लस क्या 2 दूना 4 2 दूना 4 2 1 2 2 1 2 21 और 3 7 2 4 7 या 12 12 25 7 12 7 72 12 7 84 84 आएगा, इसका लस कितना आएगा 84, तो 5 माइनस 84 हो जाएगा यहाँ 84, 4 दूना 8 4 का 21 21 63 हो जाएगा यहाँ। अब प्लस हो जाएगा प्लस यानी 42 गुना 84, तो 2 3 6 2 8 16 हो जाएगा, तो बराबर 5 माइनस यानी 9
अच्छा अच्छा 12 के 2 और 2 यानी कितना हो जाएगा 229/84 हो जाएगा। अब 84 का इसमें गुणा करेंगे 5 में, तो देखिए यहाँ देख लीजिए, तो 5 चौक 20 80 2 5/40 2 42 420 और माइनस 229 हो जाएगा। अब बटे क्या होगा 84 हो जाएगा। तो घटाएंगे 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, 11 में से यानी 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 191/84 हमारा आंसर आ जाएगा। यदि इसे सही मिलाएंगे तो कितना हो सकता है 8 गुना 16 160 और 3 3 चौक 12 3 आठे 24 3 है 2 जाएगा यानी 2 चौका 8 हो जाएगा 2 आठे 16 168 हो जाएगा। 168 घटाने में 11 में से 8 घटाएंगे 3 बचेगा, 8 में से 6 घटाएंगे 2 बचेगा यानी 23। ये हमारा हो जाएगा 2 सही 3/84 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम कोष्टक वाले सवालों को हल करते हैं। तो हमें आशा और विश्वास है कि आप लोगों को कोष्टक वाले सवाल अब हल करने में दिक्कत नहीं होगी। एक बार देखिए पहले क्या करते हैं, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन में कोष्टक वाले सवाल को कैसे हल करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम छोटा रेखा कोष्टक हल करते हैं, दूसरा नंबर हम छोटा कोष्टक हल करते हैं, तीसरा नंबर पे हम मझोला कोष्टक हल करते हैं, चौथा नंबर पे हम बड़े कोष्टक हल करते हैं। देखिए कोष्टक क्या होता है, पहले रेखा कोष्टक होता है, ये लाइन जो होता है ये रेखा कोष्टक होता है। छोटा कोष्टक किस प्रकार का होता है, मझला कोष्टक किस प्रकार का होता है, बड़ा कोष्टक किस प्रकार का। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले नंबर पे एक नंबर पे रेखा कोष्टक को हल करेंगे, दूसरे नंबर छोटा कोष्टक को हल करेंगे, तीसरे नंबर पे हम बड़े मझला कोष्टक को हल करेंगे और चौथे नंबर बड़े कोष्टक को हल करेंगे। तो क्रम यही हमारा होना चाहिए। कोष्टक हो सकता है प्लस में इधर उधर दिया हो, लेकिन हमें नियम याद रखना है कि पहले हम रेखा कोष्टक को ही करेंगे, रेखा कोष्टक चाहे जहाँ सवाल में दिया हो, पहले रेखा कोष्टक को, उसके बाद छोटा कोष्टक को ढूंढेंगे, फिर उसको हल करेंगे, फिर मझोला, फिर अंत में बड़ा कोष्टक को। तो हमने कैसे हल किया ये बता दिया। मुझे आशा और विश्वास कि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा। तो ये यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा तो देखिए यानी हम कोष्टक वाले सवाल को कैसे हल करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, रेखा कोष्टक को हल करते हैं, फिर छोटा कोष्टक को, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। देखिए हमारा ये रेखा कोष्टक कैसे होता है, रेखा कोष्टक को नंबर 1 पर रेखा कोष्टक हल करते हैं, छोटा कोष्टक कैसे होता है, छोटा कोष्टक नंबर 2 पे हल करते हैं, मझला कोष्टक कैसे होता है तो तीसरा नंबर मझला कोष्टक को हल करते हैं, फिर बड़ा कोष्टक कैसे होता है, बड़ा कोष्टक को हम चौथे नंबर पर हल करते हैं। प्रश्न में कोष्टक इधर से उधर दिया रह सकता है, लेकिन हमें पहले रेखा कोष्टक दिया रहेगा तो पहले उसी को हल करेंगे, वो चाहे जिस स्थान पे दिया हो, फिर उसके बाद छोटा कोष्टक को हल करेंगे, वो चाहे जिस स्थान पे, फिर मझला कोष्टक को, फिर बड़ा कोष्टक को। हमें ये नियम याद रखना है। यदि आप लोग को, मुझे आशा है कि आप लोगों को एक क्लास पसंद आया होगा। यदि एक क्लास आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और कमेंट अवश्य करिए। कोई भूल कोई गलती हो गई हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं अपने गलतियों को मैं अपने सुधार सकूं। और यदि आप लोगों को हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और आप लोगों के लिए परिश्रम कर सकूं और अच्छे से अच्छे क्लास लेकर आ सकूं। अब हम मिलेंगे आप लोगों को अगले मैथ के क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। लेकिन धन्यवाद कहने से पहले आप लोग से एक बार और रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे फेसबुक पेज राजू भैया क्लासेस और फेसबुक प्रोफाइल राजू प्रसाद को फॉलो कीजिए और अपना सहयोग दीजिए। अब हम मिलेंगे आप लोगों से अगले मैथ की क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।